हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी से बरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, आपने कुछ दिनों पहले सुना था कि सीएलएसए ये एक बेसिकली संस्था है जिसकी ओर से हमें थोड़ा सा इंडिया की ओर जो मूवमेंट देखने को मिला था। एफआईआई का जो मूड माहौल है वो बेसिकली चाइना से कन्वर्ट होकर इंडिया की ओर बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। तो इस टाइप की इन्होंने थोड़ी सी यहां पर मूवमेंट दिखाई थी। बट यहां पर गाइस अगर आप देखोगे, एक अच्छे खासे इन्वेस्टर हैं जो कि शंकर शर्मा इनका नाम है। इनको जो भी बेसिकली इन्वेस्टिंग की दुनिया में थोड़े से एक्टिव होंगे वो इनको अच्छे से वाकिफ होंगे इनसे। सो इन्होंने एक ट्वीट किया है। इनके अकॉर्डिंग जो मूवमेंट देखने को मिल रहा है, इन्होंने सीएलएसए का जो मूवमेंट बताया है वो यहां पर सीधे से एक यहां पर डीआईए को फंसाने के लिए यहां पर मूवमेंट किया है। इस टाइप से इन्होंने बोला है। किस तरीके से इन्होंने बोला है एग्जैक्टली उस पर भी हम बात करेंगे। तो वन बाय वन सभी पर डिस्कशन करने वाले हैं। आपको वीडियो को स्टार्टिंग टू लास्ट देखना है। एक सिंगल मिनट के लिए भी वीडियो को स्किप मत करिएगा। यहां पर एफआईआई से लेके एफआईआई का सेक्टोरल मूवमेंट हमें किस तरीके से देखने को मिल रहा है। अगर हम सेगमेंट वाइज डाटा की बात करें, निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से इनका रुख देखने को मिल रहा है, सभी पर वन बाय वन डिस्कशन करेंगे। एंड सेकंड फॉरमोस्ट, जिन लोगों ने भी गए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। आई कैन गारंटी यू इतनी अच्छी चीजें आपको सिखा दूंगा कि आपको किसी भी तरीके से ट्रेडिंग की जर्नी में, इन्वेस्टिंग की जर्नी में किसी भी टाइप का कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। सो स्टार्ट करते हैं डिस्कशन वही अपना शंकर शर्मा जी की रिपोर्ट से। यहां पर अगर हम देखें तो बेसिकली शंकर शर्मा जी ने एग्जैक्टली बोला है जो सीएलएसए है, यहां पर जो एक संस्था है उनके अकॉर्डिंग हमें यहां पर बाय इंडिया इस टाइप का यहां पर जो रिकमेंडेशन किया गया था, मतलब कि इस टाइप का जो इन्होंने अपना मूड माहौल शेयर किया था, नोट इज अ ट्रैप। तो क्लियर कट इनके अकॉर्डिंग ये एक ट्रैप था फॉर रिटेल एंड डीआईएस, जो हमारे घरेलू फंड्स हैं उनके लिए। हियर्स व्हाई। नाउ आगे डिस्कशन करते हैं किस टाइप से इनके अकॉर्डिंग बेसिकली मूवमेंट देखा जा रहा है। यहां पर इन्होंने गाइस एक ट्वीट के माध्यम से अपने जो ट्वीट इन्होंने किया और इन्होंने एग्जैक्टली बोला क्या है वो हम देख लेते हैं। इन अ सोशल मीडिया पोस्ट ऑन 19th ऑफ नवंबर, कल के दिन इन्होंने पोस्ट किया शंकर शर्मा जी ने कि कॉल्ड आउट यूफोरिया। अपना जो यूफोरिया है वो बेसिकली बना के यहां पर सीएलएसए ने नोट्स आर रिवर्सल ऑफ अ अर्लियर एलोकेशन अवे फ्रॉम इंडिया टू चाइना, तो कॉलिंग इट अ चाइनीज ऑन्ड ट्रोजन हॉर्स बताया जी। बेसिकली किसके लिए? घरेलू फंड्स के लिए। इनका जो सीधे से अगर मैं अपनी भाषा में आपको समझाने के लिए ट्राई करूं, शंकर शर्मा जी का कहना है कि यहां पर रिटेल को बेसिकली फंसाया गया और इनकी ओर से सीएलएसए की ओर से जो रिपोर्ट्स देखने को मिली थी उनके अकॉर्डिंग सीधा सा डीआईआई, मतलब कि जो घरेलू फंड्स कंटिन्यू स्ट्रक्चर इनकी ओर से बाइंग का देखने को मिल रहा था, उनको फंसाने के लिए एज अ ट्रोजन हॉर्स के टाइप से यहां पर इन्होंने अपनी वर्ड्स को यहां पर लिखा है। तो ये हमें देखने को मिल रहा है। एग्जैक्टली इनका कहना है कि सीएलएसए की जो रिपोर्ट थी वो झूठी थी। तो ये हमें देखने को मिल रहा है शंकर शर्मा जी की ओर से। अब हम चलते हैं अपने इंडियन मार्केट्स पर और बेसिकली ग्लोबल क्यूज को जिस टाइप से देखें तो अभी फिलहाल आप देखेंगे नेस्डेक में स्टिल यहां पर आई नो कि यहां पर जो अपना रसिया है एंड यहां पर यूक्रेन है, उनकी तरफ से अगेन थोड़ा सा मूड माहौल बिगड़ता हुआ हमें देखने को मिला है। उसके बारे में मैंने ऑलरेडी डिस्कशन कर चुका हूं, तो मैं उस पर रिपीट नहीं जाऊंगा यार, सबको मालूम है मूवमेंट जहां पर खराब देखने को मिल रही है। रसिया यहां पर कुछ एक्ट्स यहां पर ले सकता है बिकॉज जो यूएस है, जो बेसिकली बाइडन साहब हैं, वो यहां पर टोटली कचरा फैलाते हुए देखने को मिल रहे हैं उनकी ओर से। जैसे कि सबको पता होगा आई होप कि यहां पर जो बेसिकली पीएम जो अपने राष्ट्रपति हैं वो तो चुने जा चुके हैं, अपने ट्रम्प साहब है ना, ट्रम्प साहब चुने जा चुके हैं बट यहां पर जो 1 जनवरी है, यहां पर इनका जो बेसिकली शपथ वगैरह होगा और एग्जैक्टली जो राष्ट्रपति बनेंगे वो कब बनेंगे? 1 जनवरी से। तो यहां पर बाइडन साहब जो हैं यहां पर काफी दिक्कत बढ़ाते हुए देखने को मिल रहे हैं। इन्होंने बेसिकली किया क्या है, इन्होंने यूक्रेन को बोला है कि हम यहां पर सपोर्टिव हैं आपके लिए और आप यहां पर मिसाइल्स वगैरह का यहां पर परमाणु जो मिसाइल्स वगैरह हैं इनका योजना बनाते हुए कंप्लीट आप कर सकते हो। तो इस तरीके से जब जैसे कि पुतिन साहब को पता पड़ा, तो सबको मालूम है पुतिन साहब थोड़ी सी सरके हुए हैं, तो यहां पर उनकी ओर से भी एग्जैक्टली जो थ्रेट्स दिया गया यूएस को भी कि यूएस अगर इस टाइप की मूवमेंट करता है तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे और हमारी ओर से भी गर्मा गर्मी का माहौल एग्जैक्टली बनेगा। ये मैं अपनी भाषा में बता रहा हूं बट आप सीधे से समझ लीजिएगा। नाउ चलते हैं एफआईआईडीआई के सेगमेंट वाइज डाटा पर। अब गाइस अगर हम सेगमेंट वाइज डाटा देखें तो इनके अकॉर्डिंग हमें क्या देखने को मिल रहा है, स्पेशली
सेंटीमेंट सेगमेंट वाइज अगर मूवमेंट देखें तो यहां पर इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग जो एफआईआई का मूवमेंट है, इन डिसिसिव मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। निफ्टी की बात करें तो माइल्ड बेरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। आपने देखा अच्छा खासा स्टार्टिंग के फर्स्ट हाफ में हमें अपसाइड के लिए मोमेंटम देखने को मिलता है, बट सेकंड हाफ में अगेन पूरा गेन्स गिव अप करके 65 पॉइंट्स के अराउंड पॉजिटिव में क्लोज करता है निफ्टी और एंड ऑफ द डे 500 के अराउंड। तो हमें सेम टाइप से क्लोजिंग देखने को मिली जिस टाइप से प्रीवियस डे मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। अब बैंक निफ्टी की बात करें, स्ट्रॉन्ग बुलिस का यहां पर मूड माहौल देखने को मिल रहा है एफआईआई की ओर से। तो जब तक 50,000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है बैंक निफ्टी तब तक कोई इतनी बड़ी गिरावट हमें देखने को नहीं मिल सकती, बट जैसे ही 50,000 के नीचे निकला और सस्टेन किया और अगर वनडे की कैंडल की क्लोजिंग 50,000 के नीचे मिल गई तो हमें 49,500 49,000 तक का मोमेंटम देखने को मिल सकता है फॉर द डाउन साइड। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब मिड कैप निफ्टी की बात करें तो यहां पर माइल्ड बुलिस का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल जो मूड माहौल है वो यहां पर निफ्टी में माइल्ड बेरिश है एंड मिड कैप निफ्टी में यहां पर थोड़े से मिड कैप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में थोड़ा सा पॉजिटिव यहां पर देखने को मिल रहे हैं। फिर निफ्टी की बात की जाए माइल्ड बेरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो ये हमें मूवमेंट फिलहाल देखने को मिल रहा है। अब हम चलते हैं, अगर हम इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें, सबको मालूम है बड़ा प्लेयर्स कभी भी एक सिंगल साइड मूवमेंट नहीं करता। इंडेक्स फ्यूचर्स में करेगा तो ऑप्शंस में भी जरूर करेगा, हेज प्रक्रिया करने के लिए, है ना। यहां पर अगर हम उनकी ओर से देखें, इंडेक्स ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहां पर वॉलेटाइल मोमेंट देखने को मिल रहा है। अगर हम कॉल ऑप्शंस की बात करें तो यहां पर मीडियम बुलिश का स्ट्रक्चर इनकी ओर से कंटिन्यू देखने को मिल रहा है। पुट ऑप्शंस की बात करें, मीडियम बेरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो इस टाइप से कुछ चीजें निकल के आ रही हैं जो हमें यहां पर क्लियर वे में थोड़ा सा प्रो का मूवमेंट बता दे, सॉरी एफआई का मूवमेंट बता देती है। अब थोड़ा सा प्रोफेशनल मूवमेंट अगर हम देखें प्रो का सेगमेंट वाइज डाटा तो यहां पर देखने को मिलेगा इंडेक्स फ्यूचर्स के अकॉर्डिंग यहां पर माइल्ड बेरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। इंडेक्स ऑप्शंस की बात करें सेम तरीके से इंडिसिसिव मतलब कि मॉडरेट व्यू। जब भी हम इंडिसिसिव की गाइस बात कर रहे हैं तो इसका जो एग्जैक्टली मीन है वो है मॉडरेट व्यू, ना तो ओवर बुलिश ना ओवर बेरिश, है ना। नाउ कॉल ऑप्शंस की बात करें, माइल्ड बुलिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। पुट ऑप्शंस की बात करें सेम तरीके से यहां पर माइल्ड बेरिश का स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके की चीजें फिलहाल हमें देखने को मिल रही हैं अपने सेगमेंट वाइज डाटा के अकॉर्डिंग। अब थोड़ी सी एफआईडीआई की हम यहां पर बात करें तो सीधे से कि कुछ भी यहां पर चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे हैं, बट अगर आप ऑब्जर्व करोगे डीपली तो हमें यहां पर एफआईए का जो मूवमेंट है बरकरार देखने को मिल रहा है और अच्छे खासे पॉइंट के साथ यहां पर बरकरार होते हुए देखने को मिल रहा है, जो कि 3,411 करोड़ के आसपास इन्होंने सेलिंग प्रेशर इनकी ओर से देखने को मिला है। डीआई की बात करें 2,783 करोड़ के आसपास बाइंग स्ट्रक्चर इनकी ओर से देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो मूड माहौल अप्रॉक्सीमेटली एक मॉडरेट है ना। तो सेम तरीके से प्रीवियस डे कुछ ज्यादा मेजर चेंजेस हमें इसमें नहीं देखने को मिल रहे हैं। अब हम चलते हैं सीधा सा गुरुवार के डाटा पर बात करेंगे। गुरुवार के भी डाटा से पहले मैं थोड़ा सा आपको पोजीशंस पर ले जाना चाहूंगा और वही स्टैटिक्स पर हमें किस टाइप से मूवमेंट देखने को मिल रही है उस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। नाउ गाइस इट्स अ बैंक निफ्टी का हमारा ओआई है। आई होप कि चार्ट पर स्क्रीन पर आपको विजिबल होगा अच्छे से। नाउ अब यहां पर गाइस ऑब्जर्व करिए, हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो 50,500 के अराउंड देखने को मिली है। अगर अपसाइड की बात करें 50,500 एक काफी इमीडिएटली हर्डल है फॉर द अपसाइड, ये इतना यहां पर दिक्कत देने वाला नहीं है। बट अगर 50,500 का मूवमेंट निकल के आपने कल के दिन देखा मार्केट ने क्या किया बेसिकली, सी यहां पर थोड़ा सा समझाने के लिए ट्राई करता हूं। सी यहां पर मार्केट ने जो बेसिकली किया, पहले तो 50,600 के आसपास कल ओपनिंग हमें देखने को मिली, 250 पॉइंट्स के अराउंड अपना पॉजिटिव ओपनिंग बैंक निफ्टी में देखने को मिली। अब जो जोन था ऊपर से 50,500 का और नीचे से 50,100 या 50,000 का, इस रेंज में क्या हुआ यहां पर लिख भी देता हूं मैं 50,000 है ना, 50,000। तो ये 50,000 का लेवल था, ये हमारा लेवल था 50,500 का। तो ये आप दोनों लाइनिंग्स देख रहे हो, ये इस तरीके से मार्केट ने क्या किया। प्रीवियस डे हमारा मार्केट क्या था, अपसाइड के लिए गया 500 के आसपास, जैसे ही आया एक सेलिंग प्रेशर बनते हुए देखने को मिला। जैसे ही 50,100 के आसपास आया अपसाइड के लिए मूवमेंट, तो यहां पर स्कैल्पिंग के बेसिस पर हमें पैसा बनता हुआ देखने को मिल रहा था। बट यहां पर बदकिस्मती से, यहां पर अनफॉर्चुनेटली हमें क्या देखने को मिला, बट फॉर्चुनेटली बोल सकते हैं यार, मार्केट गैप ओपनिंग हुआ था, सॉरी, यहां पर 50,600 के अराउंड मार्केट्स ओपन हो जाता है ना।
अब ये लेवल्स गया भाड़ में, बिकॉज मार्केट्स ओपन हुए एक सर्टेन लेवल्स के ऊपर, जिस जोन में मार्केट फंसा हुआ था उससे यहां पर बेनिफिट जो हुआ 50,600 पर जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, यहां पर थोड़ा सा डाउनसाइड के लिए स्पाइक दिखाया और छोटा सा डाउनसाइड स्पाइक दिखाने के साथ ही जो सेकंड कैंडल बनी वो अच्छी खासी बुलिश कैंडल यहां पर हमें देखने को मिली और मार्केट ने छोटे मोटे डिप के साथ अगेन एंड अगेन एक बाइंग स्ट्रक्चर अपना कंटिन्यू किया स्लोली एंड स्टडी। तो सेम टाइप से हमें ध्यान में क्या रख के चलना है, अगर 50,600 के आसपास अगेन मार्केट ओपन होता है तो इट्स चांसेस कि हमें अपसाइड के लिए अगेन मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और अगेन अगर इस जोन के बीच में हमें ओपनिंग देखने को मिली जो कि 50,000 एंड 50,500 के बीच में, देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी कि मार्केट एक छोटे से जोन में मूवमेंट करने के लिए ट्राई करेंगे। जैसे ही बेसिकली आपको सेम तरीके से एक चीज ध्यान में रख के चलना है, इस लेवल के बीच में जैसे ही मार्केट्स ओपन हो इट्स अ हायर चांसेस कि आपको बाय ऑन डिप एंड सेल ऑन राइज। इसका सीधा सा मतलब क्या होता है, सपोज मार्केट एक सर्टेन लेवल्स के आसपास आता है, यहां पर एक बाइंग जोन है, अगेन एंड अगेन मार्केट एक यही जोन से ऊपर जाता है और अगेन डाउनसाइड के लिए आता है, सेम जोन के आसपास आता है और यहां पर हमें बाइंग स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम बाय ऑन डिप है ना। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब सेल ऑन राइज किसे कहते हैं, सपोज ये एक सर्टेन लेवल्स है, ये एक सर्टेन लेवल है। अब यहां पर क्या हुआ, थोड़ा सा और अच्छे से बताने के लिए ट्राई करता हूं। आई होप गाइस ये चीजें आपने समझ ली होंगी। अब देखिए आप एक सर्टेन यहां पर लेबल्स है, सपोज इस टाइप का लेबल है और नीचे से ये लेबल है। मार्केट ने क्या किया, जैसे ही अपसाइड के लिए गया और एक यहां पर एक सर्टेन लेवल के आसपास आया, ये है हमारा सपोज 50,500 का लेवल, 500 का लेवल। अब इस जोन के आसपास आया, जैसे ही इस जोन के आसपास आया, सबको मालूम है ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस एरिया है और मार्केट में दम नहीं दिख रही है, वॉल्यूम्स हमें हाई नहीं देखने को मिले हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जब आप यहां पर पुट बाय करोगे तो ऐसी सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे, जैसे ही आप पुट बाय करोगे एक सर्टेन लेवल पर, सेल ऑन राइज, इसे बोलेंगे हम सेल ऑन राइज, है ना। तो इस तरीके से मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा। कल हमारे जो एक सब्सक्राइबर हैं, बेसिकली उनका क्वेश्चन भी था कि सर हमें कहां पर एंट्री करनी है, कहां पर एग्जिट करना है। तो उसके लिए भी मैं एक इंडिविजुअल वीडियो लाने वाला हूं गाइस, मुझे टाइम दीजिए आप, है ना। सो अगर इस जोन के आसपास आया, अब यहां से क्या हुआ, बाइंग साइड के लिए मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर हम यहां से कॉल बाय करते हैं तो ऐसी सिचुएशन को क्या बोला जाता है, बाय ऑन डिप, इट्स अ बाय ऑन डिप। तो इस तरीके से आपको मूवमेंट देखना होता है। तो आई होप गाइस चीजें अच्छे से क्लियर हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, है ना। सो इस तरीके से आपको मूवमेंट करना है। अब हम जोन पर ऑब्जर्व करें तो 50,400 के अराउंड हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अब यहां पर गाइस आप नीचे आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा काफी कम पोजीशंस क्रिएट हुई हैं कंपैरिजन 50,000। तो 50,000 का हमारा जो लेवल है वो क्या कहलाएगा, यहां पर इट्स अ इंपोर्टेंट सपोर्ट एरिया, है ना। अब मार्केट क्या करेगा, 50,000 एग्जैक्टली जो राउंड फिगर में एरिया है वो हमारा एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की टाइप से वर्क करने वाला है। अब अपसाइड के लिए आप यहां पर ऑब्जर्व करोगे तो हमारा फर्स्ट एरिया है 50,400 का एरिया, यहां पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली। अब जैसे ही 500 के आसपास मार्केट आएगा, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है देन इट्स अ हायर प्रोबेबिलिटी, अगर इसके ऊपर फर्स्ट आप तक सस्टेन करता है तो सीधा सा इस लेवल के आसपास देखने को मिल सकता है, जो कि 51,000 या 50,900 तक का मूड माहौल यहां पर देखने को मिल सकता है। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर आप देखोगे 51,000 के आसपास जो पोजीशंस हैं कॉल साइड एंड पुट साइड की अप्रॉक्सीमेटली काफी बराबर है। तो इस टाइप से आपको मूवमेंट करना है। अब हम चलते हैं निफ्टी पर। अब निफ्टी को आप अगर ऑब्जर्व करोगे, यहां पर थोड़ा सा आपके लिए मैं जूम कर लेता हूं जिससे स्क्रीन पर विजिबल हो। आपको विजिबल होना चाहिए यार, बिकॉज आप ही लोगों के लिए तो कर रहा हूं ये सब। यहां पर आप देखिए जो पोजीशंस इनिशिएट हुई हैं, जो क्लोजिंग हमें देखने को मिली है वो 23,500 के अराउंड देखने को मिली है। अब जो इमीडिएटली सपोर्ट एरिया है वो कौन सा है, 23,450 एंड 400 का काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल है।
आई थिंक 400 से अगेन एक पुल बैक हमें अपसाइड के लिए देखने को मिलना चाहिए, अगर हमारा कल के ट्रेडिंग सेशन में मार्केट्स ओपन होके बेसिकली 400 को टच करते हैं। देन अगर 400 के नीचे सस्टेन करता है तो सीधा सा हमारा जो मूड माहौल क्रिएट होगा 23,300 तक का कट हमें देखने को मिल सकता है, ये हमें ध्यान में रख के चलना है। और कल के दिन अगर 23,500 के ऊपर सस्टेन करता हुआ मार्केट देखने को मिलता है, देन आप यहां पर देख रहे होंगे स्क्रीन पर 23,600 जो है काफी अच्छा रेजिस्टेंस एरिया है, यहां तक का अपसाइड के लिए स्पाइक आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर 23,600 के ऊपर सस्टेन करता है मार्केट, देन 700 एंड 650 विल बी अ नेक्स्ट हर्डल फॉर द अपसाइड। यहां से आई थिंक अगेन एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिलना चाहिए। अब एक और हमारे व्यूअर्स हैं, उनका कमेंट आया था कि सर यहां से अपना बॉटम बन गया है क्या? उनका क्वेश्चन था एग्जैक्टली कि यहां से, यार व्हाट्स हैपनिंग, यहां से अपना बॉटम बन चुका है क्या निफ्टी का? तो बॉटम अपना कब बनेगा बता देता हूं। बॉटम हमारा बनेगा जब मार्केट 23,800 के ऊपर अगर वीकली कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल जाती है, तो हम यहां पर श्योरली तो नहीं बट इट्स आर 90% चांसेस कि इस लेवल के ऊपर वीकली कैंडल की क्लोजिंग, नॉट अ वन डे कैंडल की क्लोजिंग अगर देखने को मिल जाती है यहां पर, तो इट्स अ हायर चांसेस कि हम कह सकते हैं बॉटम अपना बन चुका है, यहां से अपसाइड के लिए मूवमेंट कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। सभी व्यूअर्स के क्वेश्चंस मैं लेते जाता हूं, है ना। तो इस टाइप का मूवमेंट आपको करना है बेसिकली कल के दिन। 23,800 काफी अच्छा हर्डल है। अगर आप कल का ट्रेडिंग सेशन भी ऑब्जर्व करोगे तो सेम टाइप से हमारा मूवमेंट किया था। अब हम थोड़ा सा पोजिशंस पर डिस्कशन कर लेते हैं। सी गुरुवार की पोजिशंस किस टाइप से इनिशिएट हुई है। नाउ कॉल साइड की बात कर लेते हैं, मतलब कि रेजिस्टेंस जोन्स को फाइंड कर लेते हैं पहले तो। नाउ कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो ब्लैक में ब्लैक हो जाएगा। या 23,500 का एरिया अपने देखा, जिसके अराउंड ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। नाउ 23,500 पर कितनी पोजीशंस इनिशिएट हुई हैं? 2,01,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। नेक्स्ट अपना जो हर्डल है 23,600 का है। आई थिंक 2,19,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। द क्वेश्चन इज कि 500 के अगर ऊपर सस्टेन किया तो क्या हमें अपसाइड के लिए मूव देखने को मिल सकता है? जी हां, अगर 500 के ऊपर सस्टेन करता हुआ निफ्टी देखने को मिलता है और फर्स्ट हाफ में अगर अपसाइड के लिए मूवमेंट, फर्स्ट हाफ में अगर मार्केट स्टार्टिंग में डाउन साइड के लिए मूवमेंट करता है, तो देन इट्स अ हायर चांसेस कि हमें डाउन साइड ज्यादा बड़ा गिरावट नहीं देखने को मिलेगी। तो 500 के ऊपर अगर सस्टेन किया, 600 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द अपसाइड। 23,700 विल बी अ नेक्स्ट, अगर 600 के ऊपर सस्टेन किया निकल के, देन 2,80,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। नेक्स्ट टारगेट विल बी अ 23,800। मुझे नहीं लगता कि इतना इजीली मार्केट इस वीकली कैंडल की क्लोजिंग, मतलब कि वीकली कैंडल में, अपनी वीकली कैंडल की क्लोजिंग में कितना टाइम बचा हुआ है? आज हमारा वेडनेसडे है, आज का हॉलीडे है ना। सो इलेक्शंस आर देयर, सो महाराष्ट्र में। अब हमारे कितने ट्रेडिंग सेशन रिमेनिंग है? कल का ट्रेडिंग सेशन, गुरुवार का ट्रेडिंग सेशन एंड फ्राइडे का। तो 2 ट्रेडिंग सेशन है वीकली कैंडल की क्लोजिंग में। अब मुझे नहीं लगता कि 23,800 को ब्रेक करके हमें ऊपर क्लोजिंग देखने को मिलने वाली है। नाउ दैट्स अ हायर चांसेस कि 23,800 और 23,300 इस 500 पॉइंट्स की रेंज में ही मार्केट क्लोजिंग करने के लिए ट्राई करेगा कल के दिन, सॉरी इस वीकली कैंडल की क्लोजिंग। सो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। 2,85,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट हैं। कल का एरिया भी आप ऑब्जर्व करोगे तो 800 या 770 के आसपास से हमें एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा था कंटिन्यू बेसिस पर। तो ये हमें ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं पुट साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व कर लेते हैं, मतलब कि सपोर्ट एरियाज को फाइंड कर लेते हैं। नाउ पुट साइड की पोजीशंस को ऑब्जर्व किया जाए, 23,600 के अराउंड 1,29,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट आप देखोगे 23,500, यहां पर कॉल साइड एंड पुट साइड दोनों की ही जो पोजीशंस हैं वो अप्रॉक्सीमेटली बराबर हैं। नाउ काफी अच्छा हर्डल है। 23,400 पर जो हमारा सपोर्ट एरिया है 1,65,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस क्रिएट है। 23,300 अपना नेक्स्ट एरिया है और काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। मुझे नहीं लगता इसको ब्रेक करके मार्केट नीचे निकलने वाला है। 1,64,000 के अप्रोक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। गाइस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन। मुझे यार अप्रिशिएट आप जितना करोगे, मैं अपना पूरी चीजें खोल के रख दूंगा जितना मैं जानता हूं, जितना 5 सालों में मैंने मार्केट से सीखा है। सो अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी का पुट साइड का डाटा ऑब्जर्व करें, मतलब कि सपोर्ट एरियाज को अगर हम फाइंड करें तो 50,500 का अच्छा खासा एरिया है। 81,000 के अप्रॉक्स यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नेक्स्ट टारगेट विल बी 500 का सीधा सा बनेगा सीधे से।
आपको ध्यान में क्या रख के चलना है, बैंक निफ्टी पर काफी कम पोजीशंस इनिशिएट हुई हैं। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अगर 500 के नीचे सस्टेन करता है देन 50,100 या 50,000 एग्जैक्टली राउंड फिगर तक का एरिया कवर कर सकता है फॉर द डाउन साइड। 1,02,000 के अप्रॉक्स पोजीशन के रेट है। नेक्स्ट, अगर 50,000 के नीचे एक से दो 15 मिनट की कैंडल्स यहां पर बना देता है ना, अगर यहां पर ध्यान में रख के चलना, रेड कलर तो यहां पर है नहीं है, सपोज ये है 49,000 का लेवल। अब इसके नीचे मार्केट क्या करता है, एक छोटी सी कैंडल इनिशिएट करता है और क्लोजिंग देता है 50,000 के नीचे। सेकंड कैंडल भी इनिशिएट करता है, इसके नीचे सस्टेन करती है। सेकंड थर्ड कैंडल भी इसके नीचे अगर सस्टेन करती है। नाउ व्हाट इट्स कॉल कि हम यहां पर सस्टेन करते हुए देखने को मिल रहे हैं। नाउ इट्स अ प्रोबेबिलिटी कि हमें डाउन साइड के लिए 49,500 तक का कट देखने को मिल सकता है। तो इसे कहते हैं हम सस्टेन। एक फर्दर लेवल मतलब कि 50,000 काफी अच्छा सपोर्ट एरिया है। अब इसके नीचे इस स्टेप से अगर मार्केट सस्टेन किया देन इट्स अ हायर चांसेस कि हमें फर्दर गिरावट देखने को मिल सकती है और 49,500 तक का एरिया कवर कर सकती है फर्दर डाउन साइड। तो इस तरीके से आपको गाइस देखकर चलना है ना कल का ट्रेडिंग सेशन। अब चलते हैं कॉल साइड की बात कर लें तो ज्यादा पोजीशंस यहां पर इनिशिएट हुई नहीं है। अगर 50,500 को निकालकर ऊपर सस्टेन किया 63,000 के अप्रॉक्स पोजीशंस रेट है, देन 51,000 का टारगेट बन सकता है। बट बीच में काफी सारे हर्डल्स हैं मेजर जो आपको देखकर चलना है, जो आपको मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स में देखने को मिल जाएंगे। उसको आप फॉलो करके अच्छे से अपना ट्रेडिंग जर्नी कंप्लीट कर सकते हो। सी यहां पर आप देखेंगे 15 मिनट का चार्ट है, तो 15 मिनट के चार्ट पर अपनी जो लेवल्स आप देखेंगे, फर्स्ट वन 800 900 के आसपास एक छोटा मोटा हड़ल है। अगर 500 के ऊपर सस्टेन करता है, इसके ऊपर अगर निकला तो 51,200 तक का एरिया कवर कर सकता है। तो ये आपको देखकर चलना है। तो आई होप चीजें क्लियर होंगी। 15 मिनट के चार्ट पर मेरे इंपोर्टेंट लेवल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। इनको आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक है, वहां पर ऐड हो जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं शेयर करता हूं। और जिन्होंने भी बेसिकली कल का वीडियो नहीं देखा है तो कल की 2 वीडियोस में ऑलरेडी डाल चुका हूं। इनमें से अगर फर्स्ट वाला आप देख सकते हैं तो देख लीजिए, वहां पर अच्छे से मैंने चीजें समझाई हुई हैं। तो इसी को गाइस यहीं पर क्लोज करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय लव यू।